सभी लोग। आज मैं आपको जो चैप्टर करा रही थी किंग, फार्मर एंड टाउन, जो हिस्ट्री का चैप्टर करा रही थी मैं 12th क्लास का, तो उसको ही मैं आगे बढ़ाऊंगी। उसमें मैंने जो 16 महाजनपद है उसके बारे में बता दिया था, कुछ उसकी डेफिनेशन वगैरह वो मैं अभी कराऊंगी। और उस शुरुआती बारे में मैंने उसके बारे में बता दिया था, मौर्य वंश कैसे शुरुआत हुई, कैसे क्या किया था। तो आज मैं आपको जो 16 महाजनपद है वो करा रही थी, वो आगे बढ़ाऊंगी। तो ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज हम पढ़ेंगे काशी। ये 16 महाजनपद है, उनमें से अब 4 मैंने करा दिए थे, अब 5 है काशी। काशी प्रसिद्ध महाजन में से एक था। जो काशी था वो प्रसिद्ध महाजन में से एक था। इस राज्य की राजधानी का नाम था वाराणसी। तो राज्य की राजधानी का नाम था वाराणसी, जो कि किस नदी के किनारे पे थी? गंगा नदी के किनारे पर स्थित थी। यह राज्य आरंभ में बहुत शक्तिशाली था और अपने व्यापार के कारण सुविख्यात था। तो अपने व्यापार के कारण सुविख्यात था। राजा ब्रह्मदत्त के शासनकाल में यह राज्य अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंच गया था। तो इसका राजा कौन था? ब्रह्मदत्त। उसमें जो राजा बना, उसके बाद इस जो राज्य था उसका विकास हुआ, तो उसके बाद ये चरम सीमा पर पहुंच गया था। इस राज्य की शक्ति, कौशल, अंग और मगध राज्य से निरंतर लड़ाइयों के कारण दुर्बल पड़ गई थी। तो जो वो था राजा मगध का, तो उससे लड़ाई करते करते तो इस जो राज्य है ये, इसकी जो शक्ति थी वो कम पड़ गई थी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? उसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौशल राज्य ने काशी पर अधिकार कर लिया। क्योंकि जो ये कमजोर पड़ गया था, उसके बाद किसी न किसी ने तो इस पे हमला दोबारा किया। तो अगर वो हमला किया उसके बाद वो पहले से ही कमजोर था, और दोबारा हमला होने के बाद वो इतना सक्षम नहीं था कि उस लड़ाई में जीत सके और अपने आप की सुरक्षा कर सके, अपने प्रजा की सुरक्षा कर सके, अपने राजा की सुरक्षा कर सके। वो इतने कमजोर हो चुका था। तो इसलिए कौशल का काशी पर अधिकार करना बहुत आसान हो गया था। 6ठा है कौशल। इसमें आधुनिक उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, गोंडा तथा बहराइच जिले सम्मिलित थे। तो उस वक्त ये इतने राज्यों में फैला हुआ था। जो ये अभी फिलहाल किस में बताया? ये उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, गोंडा तथा बहराइच जिले सम्मिलित थे। श्रावस्ती इस राज्य की राजधानी थी। तो इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। अयोध्या और कपिलवस्तु इस राज्य के 2 प्रमुख नगर थे। अयोध्या और कपिलवस्तु इस राज्य के क्या थे? 2 प्रमुख नगर थे। अयोध्या भगवान राम के जन्म स्थान के रूप में और कपिलवस्तु महात्मा बुद्ध के जन्म के स्थान के रूप में विख्यात थी। तो अयोध्या तो थी भगवान श्री राम के रूप में विख्यात, और कपिलवस्तु थी महात्मा बुद्ध के जन्म के विख्यात। तो इसलिए ये क्वेश्चन में आ सकता है। तो इसको इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए। आपके पास बुक है, नहीं तो नोट कर लीजिए। उसके बाद क्या हुआ कि ये तो विख्यात थे। उसके बाद है प्रेमजित। कौशल राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? प्रसेनजित। उसके शासनकाल में कौशल राज्य ने बहुमुखी विकास किया। उसने अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए अपनी बहन का विवाह मगध के शासक बिंबिसार से कर दिया। तो पहले राजा ऐसे ही करते थे कि अगर एक राजा कमजोर है, दूसरा शक्तिशाली है, तो उसके साथ अपनी बहन का, अपनी बेटी का विवाह करके अपने राज्य को सुरक्षित कर लेते थे, ताकि वो सुरक्षित हो जाए, कोई उन पर हमला ना कर सके। तो इसी प्रकार इसने किया। इसने अपने बिंबिसार से अपनी बहन का विवाह करा दिया। वह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। उसने बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत प्रशंसनीय योगदान दिया।
तो जो बिंबिसार था उन्होंने जो उससे विवाह कर लिया था और बुद्ध धर्म को बनाने के लिए बहुत ही उन्होंने संघर्ष किया था। अगर आपको वीडियो में कुछ भी गलती लगे या कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट करके। और अगर आपको कुछ और सब्जेक्ट की कुछ समझना हो तो भी आप बता सकते हैं मुझे। 7th है वत्स। राज्य गंगा के दक्षिण में फैला हुआ था। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद तथा मिर्जापुर आदि आधुनिक जिले सम्मिलित थे। इस राज्य की राजधानी का नाम था कौशाम्बी। राज्य की राजधानी का नाम क्या था? कौशाम्बी। यह गंगा यमुना के संगम पर स्थित था। तो संगम यानी कि मिलना। इस शहर के लोग बहुत समृद्ध थे। उदयन इस राज्य का सबसे विख्यात शासक था। ये उदयन याद रखिएगा, ये उदयन इस राज्य का सबसे विख्यात शासक था। वह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। अवंती का शासक चंड प्रद्योत महासेन उदयन की बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण उससे बहुत ईर्ष्या करता था। एक बार उसने उदयन को बंदी बना लिया था, परंतु उदयन भी कम चालाक नहीं था। वह चंड प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता को भगाकर ले गया और उससे विवाह कर लिया। तो क्या था? उदयन इस राज्य का सबसे विख्यात था। महात्मा बुद्ध का समकालीन था। चंड प्रद्योत महासेन अवंती का शासक था। तो उसने उदयन को क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था। किसके कारण? उदयन की बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण। उदयन चालाक था, इसलिए उसने उसकी जो पुत्री थी उसको भगाकर उससे विवाह कर लिया। बौद्ध धर्म का कट्टर शत्रु था। वह आरंभ में बौद्ध धर्म का कट्टर शत्रु था, परंतु बाद में उसने अपना लिया। 8वां चेदी। चेदी राज्य में आधुनिक बुंदेलखंड और इर्द गिर्द के क्षेत्र सम्मिलित थे। इस राज्य की राजधानी का नाम सुक्तिमती था। इस राज्य के काशी और मत्स्य राज्यों के साथ संबंध बहुत अच्छे थे। खारवेल के हाथी गुफा शिलालेख से ज्ञात होता है कि इस वंश की एक शाखा ने कलिंग में अपना शासन स्थापित किया। 9 है कुरु। कुरु राज्य में वर्तमान दिल्ली और हरियाणा दक्षिण पूर्व में स्थित मेरठ के क्षेत्र सम्मिलित थे। तो उस समय हरियाणा और दिल्ली के जो क्षेत्र थे वो उस समय कुरु में थे। इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, आधुनिक ये दिल्ली। तो उस समय राजधानी का नाम क्या था? कुरु की राजधानी का नाम था इंद्रप्रस्थ। बुद्ध के समय पर कौरव नामक शासक का शासन था। तो बुद्ध के समय पर था कौरव नामक शासक। 6ठी शताब्दी में यह राज्य अपना प्राचीन गौरव गवा चुका था। पांचाल। 10th है पांचाल। पांचाल राज्य में आधुनिक उत्तर प्रदेश के बदायूं और फारुखाबाद के जिले सम्मिलित थे। इस राज्य की उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल नामक 2 भागों में विभाजित था। तो ये राज्य 2 भागों में विभाजित था। पहला तो था उत्तरी पांचाल और दूसरा था दक्षिणी पांचाल नामक 2 भागों में विभाजित था। उत्तरी पांचाल की राजधानी का नाम तो अहिच्छत्र था, अहिच्छत्र। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी का नाम काम्पिल्य था, काम्पिल्य। महात्मा बुद्ध के समय इस राजधानी की पहली जैसी शान नहीं रही थी। आरंभ में यह राजतंत्र था, परंतु 6ठी शताब्दी के जो 6ठी शताब्दी थी ईसा पूर्व में यहाँ पर गणतंत्र की स्थापना हो गई थी। 11वां है सूरसेन। सूरसेन राज्य यमुना नदी के किनारे पर स्थित था। इसकी राजधानी का नाम था मथुरा। यहाँ के शासक अवंती पुत्र ने बौद्ध धर्म को अपने राज्य में लोकप्रिय बनाने की कोई कसर नहीं उठा रखी थी। तो अब इसके बाद है मत्स्य। इसमें आधुनिक राज्य अलवर, भरतपुर तथा जयपुर जिले सम्मिलित थे। इसके जो राजधानी थी वो थी विराटनगर। राजधानी का नाम था विराटनगर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इस राज्य कोई राजनीतिक महत्व नहीं रह गया था। अवंती। इसके बाद है अवंती।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में अवंती राज्य सुविख्यात था। उज्जैन का जिला सम्मिलित था। इसमें आधुनिक उज्जैन है ना, उसका जिला था वो सम्मिलित था। ये राज्य दो भागों में विभाजित था उस समय, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती थी, उसकी राजधानी का नाम था उज्जैन, और अथवा इसे उज्जैनी भी कहा जाता था। दक्षिणी अवंती की राजधानी का नाम था महिष्मती। महात्मा बुद्ध के समय अवंती का शासक चंद्रप्रद्योत महासेन था। वह बड़ा शक्तिशाली शासक था। चंद्रप्रद्योत का जो अभी ये नाम है, ये पहले भी आया था। जो उदयन था वो मैंने बताया कि उदयन से इसको ईर्ष्या थी, इसलिए उसको उदयन को बंदी बना दिया था। लेकिन उदयन चालाक था, इसलिए इसने इसकी बेटी से विवाह कर लिया। शक्तिशाली था। शासन काल में अवंती राज्य ने बहुत विकास किया था। मगध के शासक बिंबिसार के साथ दीर्घायु लड़ाई चलती रही, जिसके अंत में दोनों में संधि हो गई थी। तो किन के बीच संधि हुई थी? बिंबिसार और चंद्रप्रद्योत, इनके बीच पहले तो बहुत समय से लड़ाई चल रही थी, परंतु अंत में इनके बीच संधि हो गई थी। आरंभ में बहुत अत्याचारी शासक था, परंतु बुद्ध का शिष्य बनने में उसने अपना सारा समय जन कल्याण पर लगा दिया था। तो आरंभ में तो वो अत्याचारी था, लेकिन जब से वो बुद्ध का शिष्य बना उसके बाद जन कल्याण में उसने उसको समय लगाया। उसने अपना अवंती बौद्ध धर्म का एक विख्यात केंद्र बन गया था। आगे है अश्मक राज्य गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। राजधानी का नाम पोतना था। यहाँ के राजा अरुण के कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ के राजा अरुण ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद है गांधार के बारे में सुना होगा, ये बहुत ही बड़ा राज्य था, विख्यात था। गांधार राज्य पाकिस्तान के आधुनिक पेशावर, रावलपिंडी और कश्मीर के जिले में सम्मिलित थे। इसकी राजधानी का नाम था तक्षशिला उस समय के एक विश्वविद्यालय के रूप में सुविख्यात था। तक्षशिला उस समय एक विश्वविद्यालय के नाम में से सुविख्यात था। यहाँ पर भारत के भिन्न राज्य और विदेशों से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने हेतु आते थे। इसके अतिरिक्त यह एक विख्यात व्यापारिक केंद्र भी था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ पर राजा पुरुषाती का शासन था। तो इस समय जो छठी शताब्दी था उस समय यहाँ पे राजा पुरुषाती का शासन था। लोग जो विद्यार्थी थे दूर दूर से यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने आते थे, और एक व्यापारी के लिए भी विख्यात था ये गांधार। वह मगध के शासक बिंबिसार का समकालीन था। उसने मगध के दरबार में अपना एक दूत भेजा था, जिसके उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच मित्रता स्थापित करना था। उसने अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत महासेन को एक लड़ाई में पराजित किया। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में ईरान शासक डेरियस प्रथम ने गांधार पर जो अधिकार है वो करके अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। तो लास्ट बचा है हमारा कंबोज भारत के उत्तर पश्चिमी में कंबोज राज्य स्थित था। इसमें राजौरी और हजारा के क्षेत्र सम्मिलित थे। इसकी राजधानी का नाम था राजौरी। आरंभ में यहाँ पर प्रजातंत्र प्रणाली थी, परंतु बाद में यहाँ पर गणतंत्रीय शासन स्थापित हुआ। छठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजधानी में कंबोज ने कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। तो हमारे अब 16 महाजनपद ये मैंने अब आप लोगों को करा दी है। तो इसके बारे में अगर आप नोट्स कुछ तैयार करना चाहें तो इसमें से देख सकते हैं। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को दबा दीजिए। और इसका पार्ट 1 देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, उसको जाके देख लीजिए।